हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल में। एसक्यूएल सीरीज की हमारी वीडियो में अब तक आपने जाना टेबल्स को, प्रोसीजर्स को, विंडोज फंक्शन को, सीटीई को और बहुत सारी चीजें। उसी सीरीज में आज हम समझेंगे हमारी रिकर्सिव क्वेरी को, जानेंगे रिकर्सिव क्वेरी क्या है और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और कुछ बेहतर समझते हैं। रिकर्सिव क्वेरी, व्हाट इज रिकर्सिव क्वेरी? रिकर्सिव क्वेरी एक तरह की सीक्वल क्वेरी होती है जिसमें खुद से खुद का यूज होता है। यह क्वेरी तब काम आती है जब आपको किसी हायरार्किकल डेटा को क्वेरी करना होता है या आपको कैटेगरी को एक हायरार्किकल वे में रिप्रेजेंट करना होता है। तो चलिए विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की हम समझते हैं हमारी रिकर्सिव क्वेरी किस प्रकार से यूज करेंगे। मान लीजिए आप एक कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो और आप स्टोर करना चाह रहे हो और आपने हर एक एम्प्लॉय के पास यूनिक आईडी प्रोवाइड करी हुई है विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय आईडी। अब हर एक एम्प्लॉय का एक मैनेजर भी होगा, तो उस मैनेजर की भी एक आईडी होगी। इट मींस कि आप जब हम कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं तो हर एक एम्प्लॉय के पास एक यूनिक आईडी है और हर एम्प्लॉय का एक की बॉस की भी आईडी है। इट मींस एक मैनेजर की भी आईडी है। तो आपके डेटाबेस में टेबल कुछ इस प्रकार से दिखेगी। लेट सपोज अभी हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो चुकी है, क्रिएटेड है एम्प्लॉय नाम से। मैं आपको इसका डेटा शो करा देता हूँ। तो एम्प्लॉय में हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी है, कॉलम है, एम्प्लॉय का नेम है और एम्प्लॉय की मैनेजर की आईडी है। और एम्प्लॉय की टेबल में डेटा हमारा किस प्रकार से शो हो रहा है वो देख लेते हैं। एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की मैनेजर आईडी। एम्प्लॉय आईडी में कुछ डेटा पड़ा है, एम्प्लॉय नेम में कुछ डेटा पड़ा है, मैनेजर आईडी में कुछ डेटा पड़ा है। जहां नहीं पड़ा वहां पे नल शो हो रहा है। तो अब इसमें हम एम्प्लॉय आईडी हर एम्प्लॉय को एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। आप देख सकते हो कि राम के लिए एम्प्लॉय आईडी है 1, जॉन के लिए 2, बॉब के लिए 3, राहुल के लिए 4 और विकास के लिए 5। तो हर एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है और मैनेजर आईडी एम्प्लॉय के बॉस की आईडी मतलब एम्प्लॉय के मैनेजर की आईडी को बता रहा है। जॉन, जैसे आप देख सकते हो कि जॉन ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल है। ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल इसलिए है क्योंकि इसके पास इसके एक मैनेजर की आईडी है। वैसे आप देखेंगे तो हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय राम है जिसका कोई मैनेजर नहीं है। इट मींस ये डायरेक्टर लेवल पे होगा और जॉन पहला एम्प्लॉय है इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसका मैनेजर की आईडी 1 शो कर रही है। मैनेजर आईडी 1 किस एम्प्लॉय की है वो आप देख सकते हो, एम्प्लॉय लिखा है राम। तो अब विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव क्वेरी इसको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, किस प्रकार से हम इसको अपने डेटा को रिप्रेजेंट करा सकते हैं ये समझते हैं। रिकर्सिव क्वेरी को बनाने के लिए हम यूज करते हैं हमारे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एक टेम्परेरी रिजल्ट सेट होता है। विद द हेल्प ऑफ दैट आप सेलेक्ट और अपडेट की कमांड और डिलीट की कमांड को यूज करके कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हो क्योंकि एक टेम्परेरी रिजल्ट सेट बना रहा है। सीटीई के बारे में अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे सीटीई के लिंक को क्लिक करके उस वीडियो पे गो थ्रू करके इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलिए फिलहाल ये समझते हैं हमारी इस रिकर्सिव क्वेरी को किस प्रकार से लिखेंगे। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में क्रिएट करने के लिए हम इसको 2 पार्ट में रखते हैं। पहले पार्ट में उन एम्प्लॉयज को गेट करेंगे जिनकी मदद से हमको ये पता चले कि किस एम्प्लॉय की मैनेजर आईडी नल है। सेकंड पार्ट में विद द हेल्प ऑफ यूनियन ऑल उन एम्प्लॉयज को गेट करेंगे जो कि एसोसिएट है किसी ना किसी मैनेजर से। तो इसको करने के लिए जब हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाएंगे तो विद द हेल्प, पहले पार्ट में तो सिंपल हमारी कंडीशन रहेगी जहां मैनेजर आईडी नल है। सेकंड पार्ट में हम हमारी रिकर्सिव क्वेरी के साथ ज्वाइन यूज करेंगे और रिकॉर्ड को गेट करेंगे। चलिए इस बात को समझते हैं। मैं हमारी क्वेरी को राइट करने जा रहा हूँ। तो मैं पहले सीटी बनाने के लिए सबसे पहले विद कमांड लिखता हूँ और अपने टेबल का नाम लिखूंगा। तो मैं टेबल का नाम लिख रहा हूँ रिकर्सिव सीटी एस कीवर्ड के साथ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूंगा। इन साइड पे अपनी क्वेरी लिखूंगा। मैं सिंपल यहाँ से क्वेरी कॉपी कर देता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। टॉप 1000 की कंडीशन हटा देता हूँ। तो ये मेरा पहला पार्ट है जहाँ पे मेरी सिंपल एक कंडीशन है कि वेयर मैनेजर आईडी इज नल। मैंने बोला कि यूनियन ऑल का यूज करके, तो मैं यहाँ पे यूनियन ऑल लिखता हूँ
और सिंपल मैं सेकंड क्वेरी के लिए भी क्वेरी पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे इसे प्रिपेयर करना है। इसको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि देखिए पहले पार्ट में तो मेरा वो रिकॉर्ड आ रहा है जिसकी मैनेजर आईडी नल है, सेकंड पार्ट में मेरा वो रिकॉर्ड आ रहा है जो किसी ना किसी मैनेजर के साथ एसोसिएटेड है। तो मैं सिंपल मेरे को ज्वाइन यूज करना पड़ेगा। ज्वाइन किसके साथ? मैं यहाँ पर इनर ज्वाइन का यूज कर रहा हूँ। ज्वाइन लगाऊंगा मैं मेरी टेम्पररी टेबल के साथ। तो मैं लिखता हूँ रिकर्सिव सिटी, इस पे एलियासिंग दे देता हूँ। अच्छा, अब मैं ज्वाइन इन दो कॉलम्स के बीच में लगाऊंगा। तो आप समझिए यहाँ पर पहले में मेरे पास मैनेजर आईडी गेट हो रही है। तो जब ये जब ये क्वेरी रन करेगी तो किस प्रकार से रन बिहेव करेगी? सबसे पहले एक मैनेजर आईडी देगी, देन मैं इसी टेबल के साथ ज्वाइन भी यूज कर रहा हूँ। तो मेरे को ज्वाइन यूज करना होगा इसमें एम्प्लॉय आईडी के साथ, इस टेबल की एम्प्लॉय आईडी के साथ, और हमारी एम्प्लॉय की टेबल में मैनेजर आईडी के साथ। तो मैं ऑन लिखता हूँ, लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, सॉरी एम्प्लॉय डॉट मैनेजर आईडी, और मेरी रिकर्सिव टेबल में मैंने जैसा बताया आपको एम्प्लॉय आईडी के साथ। तो मैं rc डॉट एम्प्लॉय आईडी यूज करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे एरर आ रही है। ये एम्पिगस कॉलम की एरर है क्योंकि हमारी टेम्पररी टेबल और हमारी एक्चुअल टेबल दोनों के कॉलम सेम हो चुके हैं। सिंपल मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरी सिटी की टेबल तो क्वेरी क्रिएट हो चुकी है। मैं सिंपल सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेरी रिकर्सिव टेबल को पास करता हूं। तो ये था हमारा रिकर्सिव क्वेरी, जहां पर मैंने बताया कि क्वेरी को हम दो पार्ट में लिख रहे हैं। पहले पार्ट में हम उस रिकॉर्ड को रख रहे हैं जहां पर हमारे मैनेजर आईडी नल है, मतलब जो डायरेक्टर लेवल पे जो भी होगा ऑर्गेनाइजेशन में हम उसका रिकॉर्ड गेट करेंगे। सेकंड पार्ट में हम उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड गेट करेंगे जो एसोसिएट है हमारे मैनेजर से। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमने हमारी टेम्पररी टेबल के साथ ज्वाइन यूज किया। टेम्पररी टेबल की एम्प्लॉय आईडी और हमारे एम्प्लॉय टेबल की मैनेजर आईडी, तभी तो पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इस मैनेजर के साथ एसोसिएटेड है। सिंपल अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, रिजल्ट में आ रहा है कि कुड नॉट फाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर। मे बी मुझे इसको कंप्लीट सेलेक्ट करके रन करना पड़ेगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है। हमारे पहले में आ रहा है रिजल्ट में राम, देन हमारा उसका मैनेजर के नाम शो कर रहा है। सेकंड में हमारे पास सेकंड एम्प्लॉय के लिए हमारे पास जो रिकॉर्ड एम्प्लॉय का नेम है उसके साथ हमारे मैनेजर की आईडी है, और बॉब के साथ भी मैनेजर की आईडी है। तो ये था हमारा विद द हेल्प ऑफ सीटी हमारे रिकर्सिव क्वेरी को गेट करना। अच्छा, आप कहोगे यार ये क्या बात हुई, सेम रिजल्ट हमारा सिंपल टेबल रन करने से भी आ रहा था और रिकर्सिव क्वेरी की मदद से भी तुम सेम रिजल्ट दिखा रहे हो। तो नहीं, ये कंप्लीट क्वेरी नहीं है। इसके लिए मेरे को अब एक और कॉलम यूज करना पड़ेगा जिसमें मैं मैनेजर का नाम गेट करूंगा। ओके, सो मैं एक सिंपल एक रिकॉर्ड लेता हूँ, नल एज मैनेजर। अच्छा, मुझे इस नए कॉलम की कास्टिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमें टाइप की एरर आएगी। चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ सिंपल, आपको दिखा देता हूँ कि टाइप की एरर आती है कि नहीं आती है। ओके, हम क्योंकि यूनियन ऑल का यूज कर रहे हैं तो जो हमारा पार्ट वन में जितना रिकॉर्ड कॉलम्स है हमको सिंपल सेम कॉलम हमको पार्ट बी में भी दिखाने पड़ेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पे rc डॉट एम्प्लॉय नेम यूज करता हूं एस, इसको दे देता हूं इसको भी मैनेजर नेम। तो मेरी क्वेरी लिखी जा चुकी है, मैं इसको रन करके देखता हूं। तो मैंने जैसे कहा था कि आपसे टाइप्स की एरर हमको आएगी, तो मैं इसकी कास्टिंग कर लेता हूं। ओके, कास्टिंग करने के लिए सिंपल मैं कास्ट मेथड का यूज करूंगा, फंक्शन का यूज करूंगा और इसे कास्ट करूंगा किसी डेटा टाइप में। तो मैं ऐसा करता हूँ, उसको वैर कैर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वैर कैर 50 साइज रखते हैं इसका और एलियासिंग दे दिए। सिंपली मैं कास्टिंग यहाँ पे भी करूंगा, कास्ट कीवर्ड का यूज करता हूं। सिंपल कास्ट कीवर्ड का यूज करूंगा एम्प्लॉय, और जो मेरा एम्प्लॉय का नेम है एज एन वेरकेर या वेरकेर जो भी डेटा टाइप
मैं चाह रहा हूँ वो डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको एज varchar डेटा साइज 50 रखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा कास्टिंग हो चुका है कॉलम्स का। इसको रन करके देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा रिजल्ट शो हो रहा है। यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी आ रही है, एम्प्लॉय नेम आ रहा है और मैनेजर नेम आ रहा है। और आप सिंपल देखो, देख सकते हो कि पहला एम्प्लॉय है जिसका मैनेजर आईडी नल है, उसका मैनेजर नाम नहीं शो कर रहा है, बट बाद के रिकॉर्ड्स के लिए लाइक जॉन हो गया, बॉब हो गया, राहुल हो गया, विकास हो गया, इनके लिए हमारे पास मैनेजर के नेम भी शो कर रहे हैं। तो ये था हमारा सिंपली विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव क्वेरी हमारे रिकॉर्ड को गेट करना। रिकर्सिव क्वेरी में जैसे मैंने आपको बताया ही था कि रिकर्सिव क्वेरी हमारा खुद से रिकॉर्ड को गेट करने का तरीका है। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स रिजल्ट हो, लाइक बाइनरी रिजल्ट हो, लाइक कॉम्प्लेक्स रिजल्ट जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट है, कौन से किसके नीचे कौन एम्प्लॉय किसके नीचे एसोसिएटेड है। आपने देखा होगा कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा होगा या अपने कॉलेजेस में हो तो कॉलेजेस में देखा होगा कि आप सब किसी ना किसी कोऑर्डिनेटर के नीचे एडेड हो, कोऑर्डिनेटर किसी ना किसी एचओडी के नीचे एडेड है। सो इस प्रकार की रिजल्ट को गेट करने के लिए रिकर्सिव क्वेरी की मदद से हम इजीली गेट कर पाते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको बेहतर से समझ में आया होगा हमारी रिकर्सिव क्वेरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।